गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हमारा ये ना 16th वीडियो है। तो जब हमने क्या करा था, जो इससे पहली वाली भी जो वीडियो थी उसमें हमने क्या करा था, SN1 और SN2 टाइप का जो मैकेनिज्म है उसको डिस्कस किया था। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ना वहाँ पे जो मैकेनिज्म डिस्कस किया था उसमें ना जो हमारे पास प्रोडक्ट बने थे दो, जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बना था वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बना था। तो इसलिए क्या है, जो हमारा जो SN1 जो SN2 टाइप रिएक्शन थी उसमें क्या था, हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। तो इसका मतलब क्या था कि वहाँ पे जो रिएक्शन हुई थी वो एक स्टेप में हुई थी, लेकिन वहाँ पे जो उसका जो प्रोडक्ट था वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मिला था हमारे पास। लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, अब हमारा जो SN1 टाइप जो रिएक्शन था उसमें जो हमारे पास में जो हमारा क्या था, इंटरमीडिएट था। तो जो इंटरमीडिएट था, अब यहाँ पे क्या था, ट्रांजिशन स्टेट में तो हम सिर्फ क्या कर सकते थे, लीविंग ग्रुप के बैक साइड से ही अटैक कर सकते थे। तो वहाँ पे प्रोडक्ट था हमारे पास इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो प्रोडक्ट था R था। अगर कोई भी हम R कॉन्फ़िगरेशन माने किसकी, जो स्टार्टिंग का जो मोलिक्यूल था, तो अब हमारे को जो ना S टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल पाती है हमारे को, जब भी हमने क्या करा, यहाँ पे जब रिएक्शन की थी, जब हमारे पास SN2 टाइप। लेकिन अब जो हमारा कार्बोकटाइन बना ना किसमें, SN1 टाइप जो रिएक्शन में, तो वहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, राइट साइड से अटैक करवा सकते हैं किसके ऊपर, जो हमारा इंटरमीडिएट बना न्यूक्लियोफाइल के साथ में। एक हमारे पास लेफ्ट से और एक राइट से करा सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास दो जो प्रोडक्ट मिलेंगे इसमें। तो हमारा जो एक प्रोडक्ट है वो हम अगर जो R कोई मैं कंसीडर करता हूँ, तो दूसरा ना S टाइप का कोई मिलेगा। तो जब भी मैं ना क्या करूँगा, एक पोलैरिमीटर है ना, एक जो है ना एंगल मापने का कि कितना इसका ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड है, उसका जो एंगल है ना वो मापने का इंस्ट्रूमेंट है। तो जब भी उसके अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट देखते हैं तो वहाँ पे 50% तो हमारे को R कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलता है और 50% S का, क्योंकि एक लेफ्ट साइड से अटैक करके बना, एक राइट साइड से। तो जो टोटल दोनों का मिक्सर होगा ना, एक तो पॉजिटिव साइड में इसका रोटेशन होगा, एक नेगेटिव साइड में रोटेशन है। तो इस वजह से जो टोटल सम होगा ना पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो टोटल वो 0 होगा। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, तो हमारे पास में किसका, यहाँ पे जो SN2 टाइप रिएक्शन में, उसमें ना हमारे पास में क्या मिलेगा, वो हमेशा रेसमिक मिक्सर मिलेगा। और रेसमिक मिक्सर का जो रोटेशन है वो 0 होने की वजह से क्या है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, जो वो प्रोडक्ट मिलेगा जब भी हम SN1 टाइप रिएक्शन कराएंगे। लेकिन जब SN2 की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन में हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसा है तो वहाँ पे R मिलेगा, अगर R है तो S मिल जाएगा। तो ये हमने ना वहाँ पे जो हमारा रह गया था, तो अब ये इस वीडियो में हम ना उसके जो प्रोडक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब क्या है, जो हमने ना स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है, मतलब ना इसमें ना स्टीरियो जो केमिस्ट्री हमारे को कोरिलेट करवाएगी किसके साथ में, जो SN1 और SN2 के जो प्रोडक्ट हैं उनके साथ में। पहले ना हम ना स्टीरियो केमिस्ट्री में ना जो हमारी जो टर्म्स वगैरह जो यूज़ हो रही हैं, तो हम जनरली पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि कोई एक ऐसी लाइट जिसकी ना जो वेवलेंथ है ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी जो हमारी जो लाइट है जिसका ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारे को उसका जो है ना मतलब एक ही प्लेन में अगर जो उस लाइट को अगर जो हम देख सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो कोई एक बीम होगी लाइट की विच हैज़ द वाइब्रेशन इन ओनली वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन जब भी क्या है, इसके जो दूसरी तरफ जो हम देखते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं इसको। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है वो ना हमारे को सिर्फ एक ही वेवलेंथ की जो लाइट हमारे को मिलेगी, तो उसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। और वो है ना हमारा जो है ना वेवलेंथ में हम उसको कंसीडर करते हैं। फिर हम ना उसके अकॉर्डिंग ही हम ना, तो हम इसके बारे में कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी जो चीज़ें हैं ना, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे है, कैसे दिखती है, उसके अकॉर्डिंग हम इस जो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी हमारे पास में ना लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स क्या हो सकता है, सोडियम का लैंप हो सकता है, मरकरी का लैंप हो सकता है। अब हमने ना इस केस में हमने क्या करा है, जो हमने ना सोडियम लाइट का सोर्स लिया है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 589.3 नैनोमीटर होती है। और उसका जो कलर होता है वो येलो कलर की होती है।
और जो हमारे पास में ना जो इससे जो रेडिएशन निकलेगी या फिर जो हमारी लाइट निकलेगी वो ना अनपोलराइज लाइट होगी। अनपोलराइज लाइट का मतलब वो हर डायरेक्शन में ना उसका जो वेवलेंथ है वो हमारे को दिखाई देगा। तो अब उसको ना हम क्या करेंगे, वन प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी एक निकल का कोई प्रिज्म होता है, वो क्या करेगा, लाइट को पोलराइजर के थ्रू क्या कर देगा, पोलराइज कर लेगा, और वो ना सिर्फ ना इसको एक ही डायरेक्शन में या एक ही प्लेन में जाने देगा। तो उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट है। तो वो हमारे को क्या बन जाएगी वहाँ पे, जो ये है ना हमारा जो प्रिज्म बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्साइट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्या काम करेगा, इसका काम है किसी भी जो मतलब ना अनपोलराइज लाइट है उसको ना एक डायरेक्शन में कन्वर्ट करना, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। और हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ना जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको ना हम पोलैरीमीटर के अंदर से गुजारेंगे। उसमें पोलैरीमीटर में हम क्या रखते हैं, एक सॉल्यूशन रखते हैं। जैसे अब हमारे पास आर और एस टाइप का जो रोटेशन का कोई भी हमारे पास मिक्सर था, उसको ना हम इस जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसके जो इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। ये क्या करेगा, वो एंगल को मापेगा कि जो हमारी जो लाइट थी वो सिंगल जिस डायरेक्शन से आ रही थी ना उस डायरेक्शन में क्या डिफरेंशिएट वहाँ पे कर पाएंगे हम, कि जो लाइट है जो इस प्लेन में आ रही थी उस प्लेन से वो कितना नेगेटिव साइड में जाएगी या कितना पॉजिटिव साइड में जाएगी। नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में जाएगा तो उतना ही जो एंगल है वो हम यहाँ ना इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ना उसको माप सकते हैं। तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, जो हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिविटी भी बोलते हैं। कि कोई भी जो लाइट है ना, जो कोई कंपाउंड है ना जो ना इस प्लेन पोलराइज लाइट है उसको ना या तो नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में क्या कर दे, रोटेट कर दे, तो उसी जो कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना वो हमारे क्या है, दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे इसमें ना आर और एस टाइप के जो दिखा रखे हैं इसमें, तो एक तो क्या कर रहा है यहाँ पे नेगेटिव साइड में उसका जो एंगल है वो रोटेट करवा देगा, और एक जो है पॉजिटिव साइड में। तो वो ना डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये हमारा जो एंगल है वो किस डायरेक्शन में है उसके बेस पे। तो जो हमारे पास में जो ये पोलरीमीटर है उससे जो भी हमारी लाइट निकलेगी तो रोटेटेड फॉर्म में निकलेगी। तो रोटेटेड प्लेन ऑफ ए पोलराइज लाइट, तो जितना भी वो पोलराइज लाइट है पॉजिटिव में जाएगी या साइड में नेगेटिव में जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, तो वहाँ से फिर जो भी लाइट हमारे को जो एंगल दिखा वो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको हम ना मूवेबल निकल प्रिज्म है ना वो एक एनालाइजर है कि वहाँ से हम ना मतलब अपनी आँख से हम देख सकते हैं जो एंगल है ना किस साइड में रोटेट कर रही है वो लाइट। अगर वो लाइट अगर जो सेम ही आती है जैसा हमारे को प्लेन में भेजी थी ऐसी ही आ गई, तो इसका मतलब जो भी हमारा जो अंदर रखा हुआ जो कंपाउंड है ना वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसलिए क्या है, जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो है ना उसका जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका जो एंगल है उसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा उस जो प्लेन से। तो इसलिए उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर नहीं कर पाया तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम ना फिर नेक्स्ट जो बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी की। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी का भी मैंने यहाँ बताया था कि ये सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब जो ना उस जो ये प्लेन था इस प्लेन से इसको ना रोटेट कर देगा, तो इसका मतलब क्या है, वो ना हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर जो वो क्या है वो नहीं कर पाएगा तो वो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर जो हम ना ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड है उसने रोटेट कर दिया पोलराइज लाइट को, तो अब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है वो प्रॉपर्टी शो करेगा ना, उस प्रॉपर्टी को ही हम जो रोटेट करने वाली प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ ए पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब ना इस प्रोसेस को ना जो रोटेशन करने वाला जो प्रोसेस है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी बोलते हैं। फिर हमारे पास हमने बात करी थी पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर है जो एंगल को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट। द एंगल थ्रू विच द प्लेन ऑफ ए पोलराइज लाइट रोटेटेड इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पोलैरीमीटर। तो इसलिए उसको क्या बोला गया, इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो एंगल मापता है उसको पोलैरीमीटर बोलते हैं। फिर हमारे पास है नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब है कि कोई भी जो प्लेन था उसने ना जो लाइट है उसको ना क्लॉकवाइज अगर जो है ना रोटेट करवा दिया ना तो उसको बोलेंगे हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर उसने क्या करा, प्लेन को ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया तो उसको हम बोलेंगे उसको लीवो रोटेटरी। तो इसमें यह बता गया ए सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ ए पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द राइट साइड
इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट और रिप्रेजेंट करता है ये पॉजिटिव साइन को, मतलब कि पॉजिटिव साइड में उसने रोटेट किया है एंगल को। तो फिर हमारे पास में सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ ए पोलराइज्ड लाइट इनटू लेफ्ट साइड, तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे लीवो रोटेटरी। और लीवो जो है ना लैटिन वर्ड है और उसका मतलब क्या है लेफ्ट, और जो क्या है ये नेगेटिव साइन से हम डिनोट करते हैं इसको। फिर बात करते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो आइसोमर हैं, जो भी हमारे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, कुछ जो वर्ड्स थे उनको हमने यहाँ पे सीखा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, जो हमारे जो एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन है उनके बारे में भी पता लगा पाएंगे। तो अब बात आती है हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन और जो हमारे पास जो कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब है द 4 वैलेंसी ऑफ ए कार्बन एटम आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ए टेट्रागन। मतलब कि ना जैसे टेट्राडल स्ट्रक्चर होता है ना, उसके जो चारों कोने हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ना 4 डिफरेंट ग्रुप लगाए हुए हैं। तो वो ना जैसे अब यहाँ पे क्या था, 4 ग्रुप होते हैं, एक तो ना प्लेन के पीछे होता है, एक अबोव द प्लेन होता है और 2 प्लेन के ऊपर होते हैं। तो ये जो ग्रुप है ना ए बी सी और डी जो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर वो ना उस टेट्राहेड्रन के ना चारों तरफ ना डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगा दिए जाएं तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कायरल स्ट्रक्चर या कायरल कार्बन बोलेंगे। जो कार्बन को तो उसको कायरल कार्बन बोलेंगे और जो कार्बन है ना उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना सभी डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसलिए जो डिफरेंट कार्बन के जो एटम जो अटैच्ड हैं कार्बन से, तो उनको हम बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन बोलेंगे उसको। जैसे हमने ये जो कार्बन है ना ये कायरल कार्बन है, और जो है ना हमारे पास में जो ये सेंटर बनेगा ना जो भी स्टीरियो सेंटर होगा, मतलब कि या तो हमारे पास क्या होगा प्लेन को रोटेट करेगा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑप्टिकल जो स्टीरियो सेंटर भी बोल देंगे, क्योंकि इस जो कंपाउंड की ना स्टीरियो क्या है डिफरेंट होएगी एज कम्पेयर टू अगर जो दूसरे ग्रुप वहाँ से बदल दियो तो उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए उसको क्या भी बोल सकते हैं, स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट विच आर नोन, फिर अब क्या है एक नई चीज़ है हमारे पास, वो आती है एकायरल। ये तो क्या था कायरल, अब क्या बात आती है एकायरल। कायरल का तो मतलब था 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों और वहाँ से कोई भी हमारे पास में ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड मिल जाए तो उसको हमने बोला था एसिमेट्रिक कार्बन। लेकिन जहाँ पे क्या हो ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल। मतलब क्या है कायरल तो वो था कि उनकी ना सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ना मिल पाए, मतलब कि जैसे ना हमारे पास कोई भी ये जो कंपाउंड है इनकी अगर जब मिरर इमेज देखी जाए तो वो एक दूसरे के साथ में क्या करे, वो ऊपर जाके ना कोलैप्स ना कर जाए, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे तो एसिमेट्रिक कार्बन, और यहाँ पे जो कायरल कार्बन बोलेंगे उसको। लेकिन जो कंपाउंड है ना एक दूसरे के ऊपर ना उस चीज, जैसे अब हमारे पास में ये एक सिंबल है ए, अगर इसको बीच से काटेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या जब भी हम क्या करेंगे इसको ना एक मिरर के थ्रू देखेंगे तो ये क्या कर जाएगा एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर जाएगा, मतलब कि ये एक पार्ट इस दूसरे वाले का क्या है मिरर इमेज है। तो इस जो टाइप के कंपाउंड होंगे ना उनको तो हम बोलेंगे एकायरल कंपाउंड, और हम बोलेंगे उसको नॉन कायरल कार्बन जो उसका सेंटर होगा कार्बन का। लेकिन जो है ना एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो तो उसको बोलेंगे कायरल कार्बन और कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन। तो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कोई भी जो मिरर इमेज बन गई तो इसका मतलब क्या, मिरर इमेज बन गई तो इसका मतलब क्या वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, तो इसका मतलब है वो जो कार्बन है वो कायरल ना है, वो एकायरल है। और जो एकायरल है तो इसका मतलब वो स्टीरियो सेंटर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर में मतलब खुद का जो अगर जो उसको मिरर में देखा जाए और उसको उसके ऊपर रखने की कोशिश की जाए, वहाँ पे अगर जो उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर फिट बैठ रही है तो इसका मतलब क्या है वो ना एकायरल कंपाउंड है, अगर नहीं बैठ रही तो वो कायरल कंपाउंड है। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा यहाँ पे प्रोपेन टू ओल है, तो प्रोपेन टू ओल है डज नॉट कंटेन एन एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि क्या है 2 ग्रुप यहाँ पे क्या आ गए सेम आ गए, तो इसलिए क्या है जो एसिमेट्रिक कार्बन है एटम दिस इज कॉल्ड एकायरल। एकायरल क्यों बोला, क्योंकि ना ये एक दूसरे की मिरर
इमेज है वो हो सकती हैं जब भी इस स्ट्रक्चर को क्या कर दें, बी को रोटेट कर दे 120 के अकॉर्डिंग। तो जब भी इस पे इसको रखे देखा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जो ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से इमेज वो ना एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे अकायरल कार्बन और सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो इस वजह से जो भी कंपाउंड हमारे को मिलेंगे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाले, वो हमेशा क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। और क्या है वहाँ पे ना जो तो इसमें क्या है, जो प्रोपेन टू ओल है डज नॉट कंटेन एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड अकायरल। क्योंकि क्या है, जब भी क्या करेंगे हम 180 से इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन जाएगी। तो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जब बनेंगी तो इसका मतलब क्या है, वो ना अकायरल कार्बन है और वो क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे ना कायरलिटी हो, लेकिन जो एसिमेट्रिक कार्बन जब भी वहाँ पे क्या हो, अकायरल कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे डिफरेंट जो 4 ग्रुप हैं वो नहीं लगे हुए हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि इसमें ना ए मिरर इमेज इज ए बी एंड देन बी रोटेट बाय 180 इन ए सच ए वे दैट द carbon oxygen bond in the new structure C project in the same direction as that in the structure A and C are superimposable mirror image, so that's why we are it called achiral carbon। achiral carbon क्यों बोला, क्योंकि ना ये ना कुछ एंगल से रोटेट करने के बाद ना जो B स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कर सकते हैं, A स्ट्रक्चर के जैसा ही हमको मिलेगा। क्योंकि जब भी इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो यहाँ पे ना एक दूसरे को जब भी एक उस दूसरे की इमेज के ऊपर रखेंगे तो वहाँ पे ना उसको सुपर इम्पोज हो सकता है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, इसको अकायरल कार्बन बोलेंगे। फिर हमारे पास में जो ये है, जो सेकेंड जो केस है, ब्यूटेन टू ओल, इट कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इट शुड बी ए कायरल मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या है, जब भी हमारा जो ये ब्यूटेन टू ओल है तो इसमें क्या है, जो 4 हैं डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप हैं वो लगे हुए हैं, इथाइल, मिथाइल, अल्कोहल टाइप का ग्रुप है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 4 डिफरेंट टाइप के जो कार्बन एटम के साथ में जो ग्रुप लगे हुए हैं तो वो क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी का जो टेस्ट है वो देते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना कितना भी रोटेट कर ले इसमें तो ये एक दूसरे के कभी भी मिरर इमेज नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलेंगे। तो इसलिए क्या है, ये हम कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम मेक द मॉलिक्यूल कायरल एंड हेंस ऑप्टिकल एक्टिव। मतलब कोई भी कायरल एटम है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक्टिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट्स वाई एसिमेट्रिक कार्बन इज आल्सो कायरल। तो इसका मतलब जो भी हमारे एसिमेट्रिक कार्बन है वो क्या है, हमारे जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये कुछ जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो दिए हुए हैं, क्योंकि ना यहाँ पे क्या है, कायरल जो कार्बन है, तो इस वजह से ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। फिर जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर इनआइसोमर। इनआइसोमर क्या होंगे, द ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनआइसोमर। मतलब कि जो ऑप्टिकली आइसोमर हैं और वो क्या होंगे, वो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे बोलेंगे उनको इनआइसोमर। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड इनआइसोमेरिज्म। मतलब जो प्रोसेस है उसको हम इनआइसोमेरिज्म बोलेंगे। और जो कंपाउंड है ना, जो ऑप्टिकली आइसोमर है, वो एक दूसरे के साथ अगर जो वो ना मिरर इमेज ना बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वो इनआइसोमर है। दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो हमारे इनआइसोमर होते हैं ना, वो ना फिजिकल और जो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो सेम होती हैं। और जो वो क्या करते हैं, प्लेन जो लाइट है जो उसको ना प्लेन को क्या कर देते हैं, पोलराइज लाइट को एक रोटेट कर देते हैं किसी भी अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि अगर एक है ना राइट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसका जो दूसरा आइसोमर है ना वो उसको ना क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो इसलिए क्या है, ये दोनों जो स्ट्रक्चर लिखे हो ना यहाँ पे जो ये, तो दोनों क्या है, इनआइसोमर हैं एक दूसरे के। क्योंकि एक जो प्लेन है उसको अपोजिट साइड में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। फिर बात आती है हमारे पास में व्हाट आर रेसमिक मिक्सर। तो रेसमिक मिक्सर वहाँ पे भी बात हुई थी। जो रेसमिक मिक्सर कहाँ बना था, SN1 टाइप की रिएक्शन में। ये मिक्सर ऑफ ए इक्वल अमाउंट ऑफ ए 2 इनआइसोमर, जो भी 2 इनआइसोमर का इक्वल अमाउंट होगा 50-50 इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सर। और जो वो रेसमिक मिक्सर है उसकी जो मॉडिफिकेशन या अभी हम बोल सकते हैं, रेसमिक मिक्सर इज ए ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं।
क्योंकि अगर जो किसी ने ना रोटेट करा, मान लिया अगर पॉजिटिव 50% पॉजिटिव साइड रोटेट किया, 50% नेगेटिव साइड में रोटेट किया, लेकिन जो नेट जो रिजल्टेंट आया ना वो तो जीरो आया हमारा, तो इसका मतलब जिस भी प्लेन में थी वो लाइट उसी प्लेन में रह जाएगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं जो कंपाउंड जो रेसमिक मिक्सर बनाते हैं। तो बिकॉज द रोटेशन केस्ड बाय द मॉलिक्यूल वन एनहांसर इज एग्जैक्टली कैंसल द इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन रोटेशन केस्ड बाय द सेम नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द अदर। तो यही है कि जो हमारे एनहांसर थे ना दूसरे, उसने क्या करा, पॉजिटिव वाले ना नेगेटिव वाले को खत्म करके, तो वहाँ पे जो नेट जो रिजल्ट है वो जीरो आ गया। तो वहाँ पे तो इसलिए क्या है वो इनएक्टिव है, क्योंकि ना इनएक्टिव के केस में क्या होता है, जो प्लेन है ना जिस भी प्लेन में जो लाइट जा रही थी ना उसी प्लेन में वो दिखेगी, वहाँ पे कोई रोटेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सर। और रेसमिक मिक्सर का मतलब है दो ऐसे एनहांसर जो इक्वल अमाउंट में हमारे को मिक्स किए हों, तो उनसे जो हमारा जो मिक्सर बनेगा उसको रेसमिक मिक्सर बोलते हैं। फिर जो प्रोसेस है रेसमाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्जन ऑफ ए वन एनहांसर इनटू ए रेसमिक मिक्सर इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। मतलब कि जो भी हमारे पास में रेसमिक मिक्सर है उसको बनाने वाला जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सर का जो प्रोसेस है उसको, रेसमिक मिक्सर बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेसमाइजेशन। और जो है ना डेक्स्ट्रो राइट साइड बोला था और क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लीवो लेफ्ट साइड और एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो अब बात आती है नेक्स्ट जो फैक्टर है उसको, वो है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, या फिर हमारा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जब हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, SN2 टाइप का जो मैकेनिज्म लिखा था उसमें ना हमने ना बात की थी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन की। तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन और जो हमारे पास में क्या है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, वो एक अलग टाइप की जो चीज़ें हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो रिटेंशन ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए बॉन्ड एट द एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कि कोई भी जो हमारा कायरल सेंटर था ना उसके जो ग्रुप लगे हुए हैं और उससे ना दूसरा जो ग्रुप वहाँ पे कहाँ पे जो वहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, तो उस पोजीशन को ना अगर तीनों जो ग्रुप उसके साथ में जो एक्सचेंज होने वाले से ग्रुप से वो लगे हुए ना सेम जगह पे रहे, तो उसको तो बोलेंगे हम रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो इसका मतलब वो अगर जो अपोजिट साइड में चले जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या करा, ये जो प्रोडक्ट था हमारे पास में 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस वाई से रिप्लेस किया। तो इसका मतलब क्या है, जो सभी जो ग्रुप था ना उनके जो बॉन्ड की जो पोजीशन है वो तो सेम रही, इसकी जो वाई को ही सिर्फ क्या करा, इसको एक्स को वाई ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो इसको जो ये प्रोडक्ट बना ना इसको हम बोलेंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। का मतलब सेम जैसा था वैसा ही रहा है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इन दिस रिएक्शन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर बिकॉज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ए बी सी सेम क्लॉकवाइज थे, क्लॉकवाइज ही हैं। तो इस वजह से क्या है उसको हम बोलेंगे जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बना, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट बना। तो इफ़ ड्यूरिंग ए reaction no bond in the stereo center is broken and the product will be have the same relative configuration। मतलब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग में थे अभी भी वही है, तो इसलिए उसको क्या बोला, सेम कॉन्फ़िगरेशन बोला। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और ग्रुप दैट इन द रिएक्टेंट एंड द रिएक्शन इज सेड टू बी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। का मतलब है कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी थी वो भी जो प्रोडक्ट है उसमें सेम रहे, तो उसको रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। इसमें ना इसको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास में 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन नोल है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करा, जब भी हमने रिएक्शन की तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ क्या किया था इसमें जो हमारा जो है OH है वो किससे, हमारा क्लोरीन से चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है इसमें क्या आ रही, रिटेंशन हुई। तो ड्यूरिंग this reaction no bond at the asymmetric center is broken, therefore the reaction proceed with the retention of a configuration but sign of the optically rotation changed from नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब जो साइन तो उसका चेंज हो सकता है रोटेशन का, लेकिन क्या है जो हमारा जो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन जो पहले थी वही रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा किस में, SN2 टाइप की रिएक्शन में भी हुआ था। तो अब हम यहाँ पे भी देख लेते इसको। इन ए केमिकल रिएक्शन ए बॉन्ड इज ब्रोकन एट द स्टीरियो सेंटर 3
थिंग कैन बी हैपन, मतलब 3 तरीके से वहाँ पे क्या बातें हो सकती हैं। फर्स्ट है जो केस है उसमें क्या है, द रिप्लेसमेंट ऑफ ए ग्रुप एक्स बाई वाई इन द रिएक्शन। तो इसमें क्या है, ये जो हमारा रिएक्टेंट है और इससे ना एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें क्या है, जो फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो तो क्या है, जो हमारे पास में जो रिएक्शन होने के बाद में जो प्रोडक्ट है हमारे पास क्या मिले, वो मिले रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास जो एक्स ग्रुप था वो ना सिर्फ उसी जगह से क्या रिप्लेस हो जाए और बाकी के जो 3 बॉन्ड है वो क्या हो, सेम ही डायरेक्शन में रहे। तो उसको ना जो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और लेकिन क्या है, दूसरी जो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसमें क्या है, जो हमारे पास जो हमारा लिविंग ग्रुप था वो अपोजिट साइड से जहाँ से निकला है तो उसके अपोजिट साइड से अटैक करके कोई भी जो वाई हमारा जो क्या है न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करके हमारे पास जो है ना इस टाइप का प्रोडक्ट दे दे, तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो ये तो हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटी हैं। अब क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, जो हमारे पास में ना जो ये 50% तो ये बन जाए, 50% ये बन जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन थी, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के जो 50% जो है ना जो प्रोडक्ट बन जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो उसका जो है ना 50% जो अमाउंट है उसका जो मिक्सर हो जाएगा, तो वो जो थर्ड प्रोडक्ट है हमारे को मिल जाएगा। और वो प्रोडक्ट मिलेगा वो रेशमाइजेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, रेशमिक मिक्सर मिल जाएगा वो, क्योंकि दोनों का क्या है रोटेशन, अगर एक पॉजिटिव साइड में रोटेट कर रहा है 50%, दूसरा पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में कर रहा, तो जब भी उनका क्या होगा सम होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वजह से वो क्या है, जो कंपाउंड जो हमारे पास में थर्ड टाइप का जो मिक्सर जो मिलेगा तो वो क्या होगा, इनएक्टिव मिलेगा, तो है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा। सो बिकॉज वन आइसोमर विल बी ऑप्टिकली जब भी हम क्या हमारे जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिलने से पहले क्या है ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि ना एक नेगेटिव साइड में रोटेशन के साथ में है और एक क्या है पॉजिटिव साइड में। लेकिन जब भी वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो जो उसका नेट एंगल है जो 50% नेगेटिव और 50% पॉजिटिव जुड़ेगा, तो जो ओवरऑल जो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है रोटेशन की वैल्यू है वो एक दूसरे की नेगलेक्ट कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, तो उसकी वजह से जो 0 उसका जो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो कंपाउंड है वो इनएक्टिव मिलेगा और जो ये थर्ड जो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो रेशमिक मिक्सर मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री किसकी, जो फर्स्ट जो हमारे पास में SN2 रिएक्शन जो हमने पढ़ा था, तो उसमें ना जो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो कैसे वहाँ पे हमारे को मिलेगा जो प्रोडक्ट में, या जो हमारा जो रिएक्शन मिक्सर था उसमें हमने रिएक्शन को जब रिएक्ट किया था तो वो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इन SN2 टाइप रिएक्शन द अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल अकर फ्रॉम द ए डायरेक्शन ऑफ ए अपोजिट टू द वन फ्रॉम वेयर द हेलोजन एटम इज लीव, मतलब जिस साइड से ना हमारे पास जो है ना हेलोजन ग्रुप लीव कर रहा है ना उसके अपोजिट साइड से क्या है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा, जो हमारे पास में जो SN2 रिएक्शन है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, जो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टाइप का जो प्रोडक्ट है वो बनेगा यहाँ पे। तो फिर क्या है इसमें जो ऑलवेज accompanied by the inversion of configuration at asymmetric carbon, मतलब जो ये एसिमेट्रिक कार्बन है ना इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो हमारे को क्या होगा वहाँ पे ना उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो हमेशा क्या मिलेगी, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब जिस साइड से हमारा लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है ना उसके अपोजिट साइड वाला जो फेस है उससे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये जो हमारे पास में 2 ब्रोमो ऑक्टेन था तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 ब्रोमो ऑक्टेनॉल मिल जाएगा, क्योंकि क्या है इसने जो वीक न्यूक्लियोफाइल था जो वो लीव कर गया और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है और जो प्रोडक्ट है हमारे को ये देता है। लेकिन अब बात करते हैं हम किस में, SN1 टाइप रिएक्शन में। उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसको डिस्कस करने से पहले हमारे को जो इंटरमीडिएट मिला था ना वो क्या है, ट्रायगोनल बाई प्लेनर है। तो प्लेनर है तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ में वहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी कि वो ना अपोजिट साइड से लिविंग ग्रुप को लीव करवा सकता है, लेकिन वहाँ तो कोई लीव करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्या कर चुका है, सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से वहाँ पे एनाइज हो चुका है। और जो हमारे पास में इंटरमीडिएट मिली है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड इंटरमीडिएट है, तो वहाँ पे प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर है। तो दोनों जो
फेस है उससे, रियर फेस और फ्रंट फेस है उससे, दोनों साइड से क्या कर सकता है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इसलिए जो प्रोडक्ट होएगा हमारे पास, इसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक हमारे पास में बोल सकते हैं आर या एस टाइप के दो प्रोडक्ट मिलेंगे, और जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो 50% क्या बनेगा वहाँ पे ना, दोनों अमाउंट में मिलेंगे। 50% एक प्रोडक्ट मिलेगा, 50% दूसरा मिलेगा। तो जो ये प्रोडक्ट मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों मिक्स होएंगे तो उसका मतलब रेसमिक मिक्सर मिलेगा। तो जो कंपाउंड का जो इसका जो SN1 टाइप का जो प्रोडक्ट मिलेगा हमारे को, क्या मिलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि ना 50% दोनों प्रोडक्ट हैं, तो उसका जो नेट जो रिजल्टेंट जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी SN1 टाइप की रिएक्शन होगी तो उसमें जो प्रोडक्ट है वो हमारे को ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। और लेकिन क्या है, जब भी हमारे पास में क्या है SN2 टाइप रिएक्शन हो तो उसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा। फिर क्या, इन SN1 रिएक्शन इफ अल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव देन द प्रोडक्ट इज रेसमिक मिक्सर। जो हमारे पास क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट है वो रेसमिक मिक्सर मिलेगा। SN1 रिएक्शन आर accompanied by the racemization. This is due to the reason that the carbocation are intermediate in the SN1 reaction, since carbocation being a sp2 hybridized are planar। तो क्या ये प्लेनर है और क्या हो जाएगा, अब ये एकैरल हो जाएगा, क्योंकि ना उसमें ना 3 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप नहीं है, और साथ में क्या है वो प्लेनर नेचर का। प्लेनर है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी चीज़ है प्लेनर है, तो उसको ना जब भी हम क्या करेंगे, जो कट लगा के उसको ना हाफ ऊपर और जो हाफ नीचे है वो ना एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगी, तो इस वजह से भी वो क्या हो जाएगा, एकैरल हो जाएगा। तो इसलिए क्या, जो भी हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो क्या है, उसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, बहुत साइड से कर सकता है, फ्रंट और जो रियर साइड से कर सकता है। तो इसलिए क्या होगा, जो प्रोडक्ट होएगा हमारे पास में रेसमिक मिक्सर मिलेगा, और जो हमारे पास 50% दोनों जो हमारे पास इनआइसोमर मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, वो 50% मिलेंगे। तो इसलिए क्या, इसमें ना दोनों साइड से प्रोडक्ट दिखाया गया है। यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी हैं यहाँ पे अटैक करने की। तो एक तो या तो बैक साइड से अटैक, मतलब जो रियर साइड से अटैक कर सकता है, या फिर हमारे पास फ्रंट साइड से, जिस साइड में वो लीविंग ग्रुप लीव करके गया उस साइड से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है, ये जब भी हमारे पास रिएक्टेंट था 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, तो उसने क्या करा, इंटरमीडिएट बनाई, और उसके बाद में जो है ना, ये तो इक्विलिब्रियम का स्टेप था और सॉल्वेशन का स्टेप था। यही रिएक्शन का रेट है डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प कर रहा था, क्योंकि ना ये स्लो स्टेप था रिएक्शन में जब SN1 रिएक्शन कर रहे थे हम। तो फिर जो हमारे पास में जो है ना ये इंटरमीडिएट थी, तो इसने ना एक साइड से जब भी रियर साइड से अटैक किया तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिला वो मिला प्लस का जो इसका जो रोटेशन है वो प्लस साइड में है, ब्यूटेन टू ऑल, जो 50% वनएनएसमर मिला। और जो सेकंड क्या था, जो हमारे पास में जो फ्रंट साइड से अटैक किया था उसमें, तो वहाँ पर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुई थी। और जब भी रियर साइड से किया था तो सेम जैसे हमारा SN2 रिएक्शन में था वैसे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिला। लेकिन क्या है, जब भी हमारे पास क्या था, जो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन था वो जब वहाँ से जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया था उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके वहाँ पे प्रोडक्ट बनाया। तो यहाँ पे क्या था, जो SN1 टाइप जो रिएक्शन है उसका जो है ना फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रेसमिक मिक्सर मिलेगा, क्योंकि ना दोनों जो प्रोडक्ट हैं जो इनआइसोमर हैं वो 50% है, तो नेट एंगल की वैल्यू 0 है। तो इसलिए जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, वो हमारे पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा। तो ये हमारा जो कंप्लीट जो चैप्टर था हेलो एल्केन और जो हेलो अरेन्स, तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद में जब भी हमारे पास में टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अल्कोहल और फिनोल है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में उसको एक अलग जो सीरीज़ में उसमें जो हमारे पास में क्या जाएगा उस चैप्टर का कंप्लीट हम ना उसको पढ़ेंगे उसमें। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो चैप्टर था। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट के मतलब अकॉर्डिंग भी तुम बता सकते हो कि इसमें कोई जो अगर जो आपको कोई कमी या कोई भी दिक्कत लगी तो हम ना नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, जो भी हमारा जो अल्कोहल और जो फिनोल का चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। और